हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर के करंट अफेयर स्टडी करते हैं। फ्रैंक बॉर्मन ये अपोलो 8 के कमांडर थे जिन्होंने मिशन मून के ऊपर काम किया था, और जब ये अपोलो 8 गया था तो उसमें 10 दफ़ा मून का चक्कर लगाया था। उसके बाद जो है वो कामयाब लैंडिंग हुई थी नेक्स्ट अपोलो में। तो उनकी का जो है वो इंतकाल हो गया है। चाइनीज़ के साइंटिस्ट ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। वो क्या है कि जेनेटिक रिसर्च के अंदर उन्होंने काइमीरा मंकी बनाया है। अब ये काइमीरा मंकी ऐसा मंकी होता है या ऐसा जानदार होता है जिसमें 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स का यूज़ किया जाए। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जेनेटिक की अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जापान के मुल्क के अंदर एक आर्किपेलागो, यानी आप ये कह लें कि डिफरेंट आइलैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हों तो उसको आर्किपेलागो बोलते हैं। तो आर्किपेलागो जो है वो एक और उसके अंदर आइलैंड बन चुका है। और वो आइलैंड कैसे बना है? न्यू आइलैंड बना है। और वो कैसे बना है? वोल्केनिक eruption से बना है। कहाँ पे बना है? अवेटो आइलैंड के करीब। और ये एक चेन है आइलैंड की जिसको ओगासावारा कहते हैं। ठीक है, उधर जाकर एक नया जो है वो आइलैंड बना है वोल्केनिक eruption से। सोमालिया, कीनिया, इथोपिया के अंदर एक डिजास्टर्स सिचुएशन है। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे फ्लड आया हुआ है। एनुअल एग्जीबिशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बोनसाई सोसाइटी की। और उसमें 200 से ज़्यादा बोनसाई ट्रीज़, जो बोनसाई ट्रीज़ होते हैं ना स्मॉल, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं बैकग्राउंड में, छोटे से वुडी स्टेम से होते हैं, तो जिसे ड्वार्फ ट्रीज़ भी बोला जाता है। कहाँ पे हुई है? जमजमा पार्क के अंदर एग्जीबिशन स्टार्ट हुई है। सो मेन एग्जाम जो आपने याद रखना है वो कराची लोकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, ग्रेव यार्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। 100 कनाल का ग्रेव यार्ड है। किसके लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। कहाँ पे? रख दामाल, ये रावलपिंडी के अंदर जो है वो स्टार्ट हुआ है। लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। और ये जगह जो है ये एलोकेट बेसिकली की थी बेनज़ीर भुट्टो ने इन 1996 जब वो पीएम थी। फर्स्ट हिजड़ा फेस्टिवल हुआ है, जिसे ट्रांस फेस्टिवल भी आप कह सकते हैं, ख्वाजा सराओं का। 10 नवंबर को हुआ है। किस सिटी में हुआ है? कराची के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। और इधर उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, हाथ से बने हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी दिखाई है, और कुछ मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेज भी थी। तो ये हिजड़ा फेस्टिवल किस शहर में हुआ है? कराची में हुआ है। सऊदी किंगडम ने स्केजुअल किए हैं 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट्स। एक तो ओआईसी का, आपको पता है ओआईसी क्या है, 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज़ का है। और एक जो है और भी यूनियन है, अरब लीग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उन दोनों का समिट अलग-अलग होना था, बट अब वो इकट्ठा हुआ है। कब हुआ है? 11 नवंबर को हुआ है। और उसमें जो आउटकम्स आई हैं, कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरेबिया के किस शहर में? रियाद में हुआ है। ठीक है। और किस किस का हुआ है? ओआईसी का और अरब लीग का। कैसे क्या हुआ है? ज्वाइंट सेशन हुआ है। ठीक है। और उसकी कुछ आउटकम्स ये आई हैं कि जो समिट है उसने रिजेक्ट कर दिया तेल अवीज़ क्लेम। जो तेल अवीज़ बेसिकली ये इसराइल का शहर है, वो जो क्लेम कर रहा है कि ये जितना भी हम बमबारी कर रहे हैं ये हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, तो उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया कि ह्यूमनिटेरियन जो है वो पॉज होना चाहिए और सिविलियंस को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर जंग है तो फिर हमास के साथ डायरेक्ट लड़ी जाए, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बट उसको रिजेक्ट किया है। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से डिमांड की है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन लेके आए यूएस के साथ और इसके ऊपर कोई हल निकाले। प्रपोजल आया था कि डिसरप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई कर दें, ऑयल सप्लाई जो इसराइल को है वो ख़त्म कर दें। उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस नहीं आया और इस बात पे आमादा नहीं हुए। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जो इसराइली आर्मी है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सीधे मुंह उन्होंने बात की है। और इस्लामाबाद जो हमारे काकड़ साहब गए थे, उन्होंने बस यही कहा है कि अनकंडीशनल इमीडिएट जो है वो सीज फायर फौरन होना चाहिए। सो ये डिफरेंट आउटकम्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान की बात करें तो मिस्टर रईसी जो है वो आपको पता है कि एक ईरान और सऊदी अरेबिया की शुरू में कभी भी नहीं बनी, बट अब बीच में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही। बट इन द लास्ट 2 years काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के करीब आए हैं। और उस लिहाज से देखा जाए तो मिस्टर रईसी साहब जो हैं उनका ये विज़िट है, और ये फर्स्ट ईरानियन प्रेसिडेंट है जो 2012 के बाद जो है वो आए हैं सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर। सो ये जो लास्ट टाइम आए थे वो थे मोहम्मद अहमद निजाद, जो कि ओआईसी अटेंड करने आए थे इसी सऊदी अरेबिया में 2012 में। तो उसके बाद अब ये रईसी साहब आए हैं।
ریموٹ ایریا ہے پسنی اور شومال کوسٹل بیلٹ یعنی بلوچستان کے اندر جگہ کا نام ہے رینی ہور، اور بلوچستان کے اندر وہاں پر برائڈ ویل، یہ اب ایک ویل کی قسم ہے وہاں پر جو اس کا نام ہے ٹاپٹرا برائڈی، ٹھیک ہے، اس ویل کا نام ہے، تو وہ پائی گئی ہے مردہ حالت میں۔ نیکسٹ جی اوپننگ سرمنی ہوئی ہے کس کی؟ پاکستان نیوی اور چائنا کی جو نیوی ہے اس کے بیچ میں بائیلیٹرل ایکسرسائز کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سی گارڈین 2023، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے، اور یہ پاکستان آرمی ڈاک یارڈ کراچی میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس ہوئی ہے جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار سائبر سیکیورٹی، تو اس کے اوپر پاکستان کے اندر کانفرنس ہوئی ہے۔ آرگنائز کس نے کرائی تھی؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئر نے کروائی تھی۔ کس جگہ کروائی ہے؟ کراچی میں کروائی ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ آپ کی بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، تو اس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس لائک یونیورسٹیز، ویبینارز اور سیمینارز کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے۔ چائنیز گورنمنٹ ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ کھنجراب جو پاس ہے وہ بند ہو جائے گا فار 4 months ڈیورنگ دس ونٹر۔ کے پی کے جو سی ایم تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے اعظم خان، ان کا انتقال ہو گیا وہ جب آفس کے دوران، اور جو نیو اب سی ایم بنیں گے، اب یہ اعظم خان جو ہیں یہ سی ایم کب بنے تھے؟ جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی اس وقت کے بنے ہوئے تھے، اور الیکشن نہیں ہوئے تو یہ وہی کنٹینیو کر رہے تھے۔ اب جو نیو سی ایم بنیں گے وہ کیسے بنیں گے؟ وہ اگین 224 کا جو آرٹیکل 1A ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن کا اس کے مطابق اپوائنٹ ہوں گے، اور وہ کیسے کہ جو فارمر سی ایم ہیں محمود خان، اور جو فارمر کے پی کے اپوزیشن لیڈر ہیں اکرم خان درانی، ان کے کنسنسس سے نیکسٹ نیم آئے گا اور وہ نیکسٹ ڈے اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ہیں، یہ چیف ہیں حق دو تحریک کے، ٹھیک ہے، یہ حق دو تحریک اب آپ نے یاد رکھنا ہے، ان شخص کا یاد رکھنا ہے، مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، اور یہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں جماعت اسلامی بلوچستان ونگ کے، اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تھے آج کے کرنٹ افیئرز، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ دیٹس اٹ، رضوان افضل سائننگ آف، اللہ حافظ، اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔